अंतरिक्ष, अनगिनत तारों और ग्रहों का अथाह सागर। आज हम इसी सागर में गोते लगाने जा रहे हैं, एक ऐसे बौने ग्रह की ओर जो रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए, आज हम आपको हाउमिया, एक ऐसे बौने ग्रह की जानकारी देते हैं, लेकिन इस अंदाज में कि आप खुद को जैसे किसी रहस्यमयी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा महसूस करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसे बर्फीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां समय, गति और आकार तीनों ही नियम कुछ अलग ही हैं। हमारी मंजिल है हाउमिया, सूर्य से लगभग 6.5 अरब किलोमीटर दूर कुइपर बेल्ट के अंधेरे और ठंडे इलाकों में स्थित यह बौना ग्रह 2004 में खगोलविद माइक ब्राउन और उनकी टीम द्वारा खोजा गया था। इसका नाम हवाईयन देवी हाउमिया के नाम पर रखा गया है, जो जन्म और उपजाऊता की देवी मानी जाती है। क्या यह नाम संयोग मात्र है, या फिर हाउमिया के बर्फीले सीने में कोई और ही रहस्य छुपा है? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हाउमिया की सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी चक्कर लगाने की रफ्तार। यह ब्रह्मांड का सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह है, जो सिर्फ 4 घंटे में अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगा लेता है। इसकी यह रफ्तार इतनी तेज है कि इसका आकार गोल न होकर अंडाकार हो गया है, जैसे कोई रग्बी बॉल अंतरिक्ष में घूम रही हो। इतनी तेज रफ्तार से घूमने की वजह से अगर कोई वहां खड़ा हो तो उसे गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर महसूस होगा, यानी आप वहां चल नहीं पाएंगे, तैरते रहेंगे। अब हम हाउमिया के करीब पहुंच रहे हैं। यहां से देखने पर इसकी सतह एक विशाल हीरे की तरह चमक रही है। यह चमक क्रिस्टलीकृत पानी की बर्फ की है, जो हाउमिया की सतह पर जमी हुई है। यह बर्फ सूर्य की हल्की सी रोशनी को भी इस तरह परावर्तित करती है कि हाउमिया बहुत चमकदार दिखता है। लेकिन धोखा मत खाइए, इस चमक के पीछे छुपा है एक भयानक सच। यहां का तापमान लगभग -240 डिग्री सेल्सियस है, इतना ठंडा कि अगर आप बिना स्पेसूट के वहां जाएं तो 1 सेकंड में जम जाएंगे। हाउमिया अकेला नहीं है, इसके साथ 2 चांद भी हैं, हाइयाका और नमका। हाइयाका बड़ा और चमकीला चंद्रमा है, जिसकी सतह पर भी पानी की बर्फ होने के संकेत मिले हैं। नमका आकार में छोटा है, लेकिन इसकी कक्षाओं में गति बहुत अजीब है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले किसी विशालकाय पिंड ने हाउमिया से टक्कर मारी होगी। इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उससे ही ये दोनों चंद्रमा बने। साल 2017 में वैज्ञानिकों को एक और चौंकाने वाली खोज हुई। उन्हें पता चला कि हाउमिया के चारों ओर एक पतली सी रिंग है। यह पहली बार था जब किसी बौने ग्रह के चारों ओर रिंग देखी गई थी। यह रिंग लगभग 70 किलोमीटर चौड़ी है और हाउमिया से 2287 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल यह उठता है, इतनी दूर, इतने छोटे ग्रह के चारों ओर यह रिंग कैसे बनी? क्या यह भी उसी प्राचीन टक्कर का नतीजा है जिसने हाउमिया के चंद्रमाओं को जन्म दिया था? हाउमिया का अजीबोगरीब आकार, इसकी तेज रफ्तार, रहस्यमयी चांद और अब एक रिंग, ये सारी बातें वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली से कम नहीं है। इसकी बनावट बताती है कि यह पूरी तरह चट्टानों से बना हो सकता है और ऊपर बर्फ की परत है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के नीचे किसी जमाने में तरल पानी मौजूद रहा होगा। अगर यह सच है, तो क्या हाउमिया पर कभी जीवन पनपा होगा? क्या आज भी बर्फ की परत के नीचे कोई जीवित प्राणी छुपा हुआ है? हाउमिया एक बौना ग्रह जो रहस्यों से घिरा हुआ है। इतनी तेज गति से यह क्यों घूम रहा है? इसकी रिंग कैसे बनी? क्या इसके चंद्रमा किसी प्राचीन सभ्यता के गवाह हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाउमिया के नीचे, बर्फ की मोटी परत के नीचे सचमुच कोई महासागर छुपा है? क्या वहां जीवन पनप सकता है? ये सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। हाउमिया के ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? कल्पना कीजिए, एक भविष्य का अंतरिक्ष यान, इंसानों का मिशन
हाउमिया पर उतरता है। वहां की सतह पर गहरी दरारें हैं जिनसे गैस निकल रही है। सेंसर एक अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ते हैं, जैसे कोई दूर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। क्या वो प्रकृति की आवाज है या कोई एलियन चेतना जो बर्फ के नीचे सैकड़ों वर्षों से सो रही है? क्या हाउमिया सिर्फ एक बर्फीला ग्रह है या फिर जीवन के किसी अनोखे रूप का घर? फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।